हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपका नदीम सर एसएम कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज आपके समक्ष भौतिक विज्ञान का प्रथम लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। चूँकि ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसके बारे में 11th में बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। और 12th में प्रकाशिकी नाम से यूनिट आता है, उसमें इसको पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत लंबा इसका स्कोप है, लेकिन 10th में बस उतना ही परिचय करा रहा है कि आप इसके बारे में जान सकें। यानी कि प्रकाश के जो फैमिली मेंबरशिप हैं उनका परिचय आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज़ द लाइट, प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब प्रकाश आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, प्रकाश की वजह से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। यदि आज प्रकाश न रहे तो इंसान का जो जीवन की क्रियाकलाप है वह असंभव हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, दुनिया की हर चीज़ को हम देखते हैं आसानी पूर्वक, खूब आसानी से हम देख सकते हैं, तो वह आपका प्रकाश का दिन है। ठीक है, अब इसमें प्रकाश में भी दो वस्तुएं होती हैं, दो तरह की, प्रदीप्त वस्तुएं हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि ये जो वस्तुएं होती हैं किसी और से नहीं जलती हैं, बल्कि अपने आप से खुद प्रकाश उत्पन्न करेंगी। जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गए। ये बताइए, ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो खुद से प्रकाश अपना उत्पन्न करते हैं। क्या सूर्य को प्रकाश देना पड़ता है, तारे को प्रकाश देना पड़ता है, और जो जलता हुआ ऑलरेडी बल्ब है उसको प्रकाश देना पड़ेगा? नहीं, ये खुद से जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा, पेड़, पौधे। मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, ये अपने आप से स्वयं से जो है कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगी, लेकिन हम जब उस पर प्रकाश लाइट जलाकर देखेंगे तो वह जो है कि हमें दिखाई देंगे। जैसे मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा है, तो मेज और कुर्सी पर जो है कि हम लाइट जलाएंगे और जलाकर देखेंगे तो आसानी पूर्वक दिखाई दे देगा, लेकिन सूर्य की वजह से चंद्रमा हमें जलता हुआ दिखाई देगा। पेड़ पौधे पर जो है कि हम जब लाइट देंगे तभी हमें पेड़ पौधे वह दिखाई देंगे। तो ऐसी वस्तुएं आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इतना हम पढ़ लिए, प्रकाश पढ़ लिए, प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ लिए, अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के गुण। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ प्रकाश लाइट। ठीक है, सॉरी बोलने में एक जगह मिस्टेक हो गया। प्रकाश के सामान्य गुण इस प्रकार से है। पहला, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सही है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। सेकेंड, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, कोई पूछ देगा कि प्रकाश किस तरंगों के रूप में चलता है, तो आपका जवाब होगा कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। तीसरा आपका है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। पूछेगा आपसे कोई कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि सर 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आप कोई पूछेगा कि प्रकाश की कितने माध्यम होते हैं, तो आप बताएंगे दो माध्यम। पहला माध्यम होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि हम आर पार किसी वस्तुओं को देख सकें। कांच है, वायु है, हम इनमें किसी भी वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, तो ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश का दूसरा माध्यम क्या है, तो अपारदर्शी माध्यम, मतलब लोहा हुआ, लकड़ी हुआ। अपारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि हम वस्तुओं को आर पार नहीं देख पाएंगे। लोहा का चादर है और उधर कोई किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाए और आप कहें, आपको कह दी जाए कि आप इधर से देखिए, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी माध्यम करते हैं।
पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि हम वस्तुओं को आर पार आसानी पूर्वक देख सकें। अब आ गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी पालिश किए हुए पृष्ठ पर अर्थात दर्पण पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस माध्यम में जाएगी और जिस तल से टकराएगी, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी, तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई हम पृष्ठ रखे हैं और यह पृष्ठ को हम कलई कर दें, यह कलई किया गया है, ठीक है, यह कलई किया गया है, ठीक, पृष्ठ रख दिए। यह पृष्ठ जो है कि दर्पण है, क्या है? दर्पण है। तो इस पृष्ठ को हम किस नाम से जानते हैं? तो परावर्तक तल के नाम से जानते हैं, ठीक। यह जो बिंदु है जहाँ पर यह प्रकाश जा रही है ना, जो प्रकाश की किरण जा रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश फिर दोबारा लौट कर दोबारा यहाँ से आ रही है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि यह कोई तल होगा, इससे प्रकाश जाकर टकराएगी, तो ये जो किरण जा रही है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। पुनः इस बिंदु पर टकराकर अपने मार्ग में लौट कर चली आएगी, तो इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। तो यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर दो कोण बनेगा। तो ये जो पहला कोण बनेगा इस कोण का नाम होगा आपतन कोण, और जो दूसरा कोण बनेगा इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक। आई जिस बिंदु पे जाकर प्रकाश टकरा रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। यह एक परावर्तक तल है, यहाँ एक बिंदु है, प्रकाश यहाँ से जा रही है, तो जो प्रकाश जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। किरण जो किरण वापस लौट कर चली आ रही है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो पहला कोण बनना है उसको आपतन कोण, जो दूसरा कोण बनना है उसको परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, ठीक। जिस बिंदु पर जाकर टकरा रही है उसको आपतन बिंदु भी कहा जाता है। इसके नियम हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी और आपतन जो बिंदु होगा वो तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे मान लेते हैं कि वो कागज़ का तल ही हो सकता है, ठीक। द्वितीय नियम क्या है कि जो परावर्तन कोण होगा और जो आपतन कोण होगा वह आपस में बराबर होगा, यानी कि आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई किसका सिंबल है भैया? तो परावर्तन कोण का, और आर किसका सिंबल है? तो आपतन कोण का, यानी कि आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है नोट फर्स्ट कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, तो जवाब आपका होगा कि सर सदैव आभासी और सीधा होता है। फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार किसके आकार के बराबर होगा, आपका होगा कि सर जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार बनेगा तो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या है। तो जो गोलीय दर्पण होता है यह किसी चिकने तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी चिकना तल होगा उसको जब हम उस पर जो कि जब हम पेंट कर देंगे या कलई कर देंगे तो वह जो कि दर्पण का काम करने लगेगा। ऐसे मान लेते हैं कि एक शीशा है, दोनों तरफ आर पार देख रहे हैं, आप एक तरफ से पेंट कर दीजिए या कोई कवर लगा दीजिए तो आपका एक तरफ से चेहरा दिखने लगेगा, तो वह आपका समतल दर्पण हो जाएगा, गोलीय दर्पण आपका हो जाएगा, ठीक। यानी कि सॉरी दर्पण हो जाएगा आपका, दर्पण कहलाएगा वो, ठीक। अब देखिए इसमें आता है समतल दर्पण क्या है। एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। वही बात, यानी कि हम शीशा ऐसा लें जो दोनों तरफ चेहरा दिखाई देता हो, तो क्या करें कि एक तरफ से हम पेंट करके और उसको कवर चढ़ा दें तो उस साइड का नहीं दिखाएगा बल्कि वो ढक जाएगा और एक तरफ चेहरा दिखाना शुरू हो जाएगा, तो वह समतल दर्पण की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए स्पेशल नोट में क्या है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का यह डिफिनीशन है, ठीक। और यहाँ पे दर्पण का डिफिनीशन था, इसका ध्यान है, दर्पण का डिफिनीशन है या गोलीय दर्पण का डिफिनीशन है। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो है कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
तो इसे जो है कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, साइंस के पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।